है हमारी नेक्स्ट टीम। आई थिंक अनदर फ्रेंचाइज, आई थिंक जिसकी फैन फॉलोइंग बड़ी कंसिस्टेंट है। यार मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई के साथ ऐसा है कि कोई भी 11 खड़े कर दे वो उठा के धोनी वो जिता ही देगा। जीतते ही, मतलब somehow मुझे लगता है वो ब्रांड इतना मैटर करता है ना किसी भी खेलने वाले के लिए, उसका वजन इतना भारी है कि वो खेल ही जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक गायकवाड फॉर ओपन, गायकवाड ओपन करेगा। और आई थिंक और दूसरा ओपनर नहीं दिख रहा है यार मुझे कोई इसमें। उथप्पा मैं उथप्पा कॉनवे। उथप्पा को, आई थिंक उथप्पा को करा देगा क्योंकि पिछली बार काफी आखिरी में उसने बहुत अच्छा करा। तो आई थिंक अच्छा खेल था। उथप्पा और गायकवाड, देन मिलने। इनके पास ना एक्चुअली क्या है कि अपने को प्लेइंग 11 बनाने की जरूरत ही नहीं है इनकी। इन्होंने 11 में से 8 बंदे तो अपने पिछले ही चुन लिए हैं। ठीक हाँ है तो ना। वो भी है। तेरे पास गायकवाड़ हो गया, उथप्पा हो गया, अंबती रायडू हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया, MS धोनी हो गया, दीपक फाइनली चाहर। मतलब ये 8-9 लोग जो इन्होंने पुराने रिटेन किए हैं, दे आर गारंटीड एवरी गेम। इसके अलावा अगर किसी को खिलाएंगे तो जॉर्डन को मेरे ख्याल से धोनी अच्छा चांस देगा, क्योंकि ब्रावो, लेकिन फिर वही अगर ब्रावो खेलेगा तो जॉर्डन लाइक टू लाइक टाइप्स हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक दोनों खेलेंगे। बट मतलब अगर ब्रावो नहीं खेल रहा तो जॉर्डन खेलेगा। एंड आई थिंक चार तो इन एनी केस, मुझे आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट शिवम दुबे, क्योंकि मेरे हिसाब से ही इज ऑल्सो हाँ वेरी गुड टैलेंट। बट वही है कि डायरेक्शन नहीं है। एंड आई होप कि धोनी उसको एक मोइन अली बनाए, नेक्स्ट मोइन अली, बिकॉज मोइन अली 2 साल पहले तक एवरीबडी कुड हैव रिटन हिम ऑफ। बट जो धोनी ने उसको जस्ट कि तू खेलेगा, सारे मैच खेलेगा, व्हाट एवर हैपेंस यू वांट प्ले, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस मोइन अली को अलग ही उसमें चला गया भाई। मतलब अलग जोन में खेलता है वो। तो सीएसके आई का थिंक नेक्स्ट कैप्टन धोनी, है। हाँ धोनी के अंदर वो तो है ही। आई होप कि धोनी खेले मैचेस और सारे मैचेस खेले। बट ये एक वैसे सवालिया निशान तो है, क्या धोनी सारे मैच खेलेगा या एक हाई पॉइंट देख के रिटायरमेंट ले लेगा? नहीं, खेलेगा खेलेगा। खेलेगा भाई, आई खेलेगा। थिंक ही शुड प्ले। तो आई थिंक अदर टू guys who are left are, I would go with Tushar Deshpande and Milne as bowlers. Again यहाँ पर एक थोड़ा वो है कि they don't have wrist spinners, a lot of them, but I don't think Chennai ever banged on that kind of bowling talent. They always backed on their batsmanship more than their bowler. So I think bowling department is good. Santner पिछले बार I don't know कि वो खेला था कि नहीं। I hope एक इस बार उसको थोड़ा फ्यू बहुत खिला गेम्स, फ्यू गेम्स। तो आई थिंक because यही है ना, धोनी का यही स्कीम है कि वो पिच देख के बड़े स्मार्टली आई थिंक अपनी 11 सेट कर लेता है, और जिसमें से 8 या 9 तो वैसे ही खेलते ही हैं, यार 2-3 यही स्क्वाड है ना, घुमाने होते हैं। मतलब पिछली बार की CSK टीम I think 16 players were only like they only played with 16 or 14 players. हाँ, ठीक है, दे रोटेटेड ओनली मतलब 14 प्लेयर्स। ऐसा नहीं था कि हर वही मतलब हर दिन के हिसाब से शुक्रवार को ये नहीं खेलेगा तो शनिवार को ये खेलेगा, ऐसा नहीं था। मतलब दे ऑलवेज न्यू हु इज गोना प्ले, और अनलेस कुछ इधर उधर होता था दे चेंज्ड वेरी फ्यू टाइम्स, और आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी। तो तुमको तुमको प्लेयर्स को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको एक नंबर का कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि तू खेलेगा और तू ये डाउन पे ही खेलेगा, व्हाट एवर हैपेंस। एंड दैट्स हाउ प्लेयर्स प्लान। आई नो दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर बाउंड टू प्ले एट एनी पोजीशन, बट एट द सेम टाइम जो वो प्रेशर रिलीज करता है तुम्हारे पे कैप्टन का कॉन्फिडेंस, वो अलग होता है। तो आई गेस चेन्नई इज अगेन फेवरेट्स फॉर प्लेऑफ्स, नो डाउट अबाउट इट। लुक्स लाइक। तो आई थिंक आई एम एक्साइटेड अबाउट वन नेम, राजवर्धन हंगरकेकर। आई थिंक ये लड़का यस, अंडर 19 में अभी बहुत ही कमाल किया है। दे हैव स्पेंट 2 करोड़ ऑन हिम, मेनी टीम्स वेंट फॉर हिम। रिस्ट स्पिनर की जो गैप है ना, शायद वो फिल कर दे। एंड आई होप कि धोनी, अब जैसे देखो ऋतुराज गायकवाड़ कितने टाइम से टीम में था, कितना नहीं बट लेट चांस दिया। आई थिंक हंगर केकर इज अ सीम बॉलर, Oh, he's a seam bowler, is it? ही Okay. इज एन ओपनर, ओपनिंग बॉलर। Okay, okay. My bad then. He is a good hitter as well, so he is kind of an all rounder. हाँ,
हाँ अंडर 19 वाला ही है ना, अभी नेम की कंफ्यूजन, बट ये हाँ, I अंडर think. 19 ही है ना, सही है ना? यस तो वही है, धोनी की एक चीज मेरे को, अब वो अच्छी है बुरी है मुझे नहीं पता, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को चांस बहुत लेट दिया और जैसे ही वो आया उसके बाद उसने अपनी जगह ही नहीं छोड़ी है, क्योंकि 2020 जब फ्लॉप हो रहा था इनका, देन दे सेड ओके लास्ट 4 गेम्स लेट्स ट्राई समबडी एंड दे गॉट ऋतुराज गायकवाड़। सिमिलर चीज अब और यंग लड़कों के साथ ना हो जो अभी लिए हैं इन्होंने, बिकॉज एज वी नो इन सबका प्लेइंग क्राइटेरिया तो रहते ही है ना, इनके साथ तो ये मीम काफी चला है कि अच्छा आप क्या उम्र के हो, 32 साल के ऊपर हो तो बताओ तो हम बोली लगाएंगे, अदरवाइज हम बोली नहीं लगाएंगे। तो टीम तो मतलब मेरे ख्याल से एवरेज एज तो ये 33 या 34 साल पे ही चल रही है इनकी। तो आई होप कि दे गिव चांसेस यार टू आई सम ऑफ द थिंक यंग टैलेंट। यही है ना कि जितना नॉइज जितना पैसा जितना वो सब एक साथ मिल जाता है, सो नए लड़कों को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए, जो लेकिन 30-32 साल के एक्सपीरियंस लोग हैं वो उसको थोड़ा पीछे छोड़ के आ जाते हैं। दे दे हाँ काइंड ऑफ हैव दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म। जैसे अभी ईशान किशन को देख ले, लास्ट 3 मैचेस ही वाज स्ट्रगलिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजन, मतलब क्या रीजन है कुछ नहीं और मैंने वही बोला था कि उसको एक मैच और खिलाओ, मतलब वो आएगा, बट फॉर यंगस्टर्स इट टेक टाइम टू एडजस्ट। बहुत सारी चीजें होती हैं यार, तो अभी अभी हम ये नहीं सोच पाते कि मतलब शाम को बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनके लिए कितनी सारी चीजों का वो रहता है यार, कितना प्रेशर होता है। सो आई थिंक वो एक फैक्टर हमेशा धोनी के साथ है कि दे हैव बीन देयर डन दैट एंड देन दे आर प्लेइंग फॉर चेन्नई, राइट। मतलब ऐसा कुछ नहीं आता कि किसी को ऐसा लगता हो, मतलब ऐसा कोई नया लड़का नहीं आता जिसको 10 करोड़ दे दिए उठा के, हाँ राइट। नहीं ट्रू, इन्होंने वो ऐसे पैसा फेंका नहीं है किसी पे भी। हाँ, तो चेन्नई का हमेशा एक गॉन कीप स्मूथ। काम एंड ट्रस्ट धोनी। I have one small concern, as you just spoke about ईशान किशन। अब हाँ probably मनी फैक्टर था उसके माइंड में, या वी आर गेसिंग एक मनी फैक्टर रहता ही है, जब भी आईपीएल में कोई बैंका बिक जाता है तो परफॉर्मेंस डिप थोड़ा सा देखने में मिलता है, वो डायरेक्टली आईपीएल में मिले या किसी और गेम्स में। बट एक चीज मैंने और देखी है, यंग एज में बहुत कुछ मिल जा रहा है, दीपक चार के साथ भी सिमिलर इशू है, इनका फिटनेस कितना है, कितने मैच फिट है, उस पर हमेशा मेरे को क्वेश्चन आता है। आज भी मैं देख रहा था ईशान किशन जब बैटिंग कर रहा था, तो आई थिंक 9th या 10th ओवर में हैमस्ट्रिंग हो गया था उसका, थोड़ी देर के लिए उसे रुकना पड़ा, गॉट हैमस्ट्रिंग। सिमिलर हैपेंड विद दीपक चाहर इन प्रीवियस सीरीज कि बीच में हैमस्ट्रिंग आ गया और उसकी कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है। लेस ऑफ ईशान किशन, मोर ऑफ दीपक चाहर इज एज अ कंसिस्टेंट इशू ऑफ फिटनेस। तो आई डोंट नो नहीं ये क्यों है। यार, उसके तो फिटनेस के तो ऐसे रीजन है ना, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि सारे अच्छे डाइटिशियंस वगैरह सब वर्ल्ड क्लास हैं, ठीक है, इंडिया के पास। तो ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक वेदर बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि बहुत ज्यादा अगर स्वेटी ह्यूमिड वेदर होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुमको हैमस्ट्रिंग हो रही है, कि तुम्हारा पैर आगे पीछे हो रहा है, ग्रास मतलब घास ऐसी है इंडिया में, जैसे उस दिन पिच थी, मतलब जो बॉलर डाल रहा था वो फिसल रहा था, राइट, वो सारी प्रोबेबल, चीजें बट जैसे ज्यादा। दीपक चार के साथ ये पिछले 2 आईपीएल से है, मतलब ऑफ गेम से वो बैठा है बिकॉज ऑफ हिज हैमस्ट्रिंग। आई होप ही प्लेज ऑल द गेम्स, ही इज अ फायर पावर एंड ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ फ्यू टाइम्स, बट बड़े यार पर्दे पे बड़े अब सेटअप पे वही है भी आई कि थिंक ही कह नीड नहीं टू। सकते ना, मतलब डम्बेले को देख ले यार तू, अगर ऐसे ही देखना है तो, राइट। 150 करोड़ 150 मिलियन के बाद ही हार्डली प्लेड 5 or 6 गेम्स फॉर बार्सिलोना, तो ही इज 19, ही वाज 19, राइट। उसके बावजूद ये सब तो ये मतलब एज एज से फैक्टर ही नहीं है वो, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट एज। आई थिंक अदर फैक्टर्स प्ले मोर इम्पोर्टेंट रोल इन दैट। ओके गुड, चलो स्कोरिंग करते हैं। धोनी को तो हम क्या ही स्कोर करेंगे यार। हाँ, लेकिन मतलब चलो बस वही हो रहा था, बट फॉर्मेलिटी के तौर पे, I think another side who I think I will be surprised if they don't make the playoffs. 2020 repeats for them. It's very hard to say it will happen. Yeah, I think they've done the best job by getting 9 or 10 or 8 of their playing 11 back in the squad. So I think they have done 10 on 10 on the IPL auction table for me. I for think I me, would give them an 8. One weakness that I would say is probably another pacer to support Chahar, right? I think that is only one small weak area that I see in this team. Otherwise, I think very good squad. 8.53.
Sorry, did you say बढ़िया 3.5? दो डेसिमल प्लेस तक बोला क्या? 8.52 8.53 हो ही नहीं सकता 8.53 यार, आधा रन हो सकता है, 5-3 कैसे हो जाएगा? मैं गलत है ये। बस ओ जस्ट यार, बिकॉज धोनी है 10। नहीं, अच्छा स्क्वाड है यार, बढ़िया स्क्वाड है, और आई थिंक धोनी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन एवरीवन, सो वो आई पता नहीं, मुझे लगता है कैसे वो 2020 वाला सीजन वाज आउटलायर, और क्या कर दिया था उन्होंने, कुछ तो गड़बड़ हुई थी बिहाइंड द सीन्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देखो आई थिंक अमेजिंग टीम है। देखो सुरेश रैना नहीं था 2020 में, इस बार भी नहीं है। तो दैट इज द नहीं कॉमन वही है ना डिनोमिनेटर। यार, वही मैं इसीलिए समझा रहा था कि केएल राहुल का ना, एक होता है ना जैसे, मतलब चला कौन, जो पहले के प्रेशर मैचेस थे उसमें कौन चला था, मतलब वही चला था जो पहली बॉल से गेट गो मारना शुरू कर देता है, पंत मतलब आया मारना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम प्रेशर लोगे इंडिया पाकिस्तान या उसके मैच में तो तुम गए, दैट्स ऑल, मतलब उसके बाद तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो तुमको आते से ही प्रेशर डालना पड़ेगा, फर्स्ट बॉल से सेकंड बॉल से, वो हम में से हमारे किसी बंदे ने नहीं डाला था अनफॉर्चुनेटली, बट इस बार तो तू देखना पहले से लेके आखिरी मैच तक हम ही जीतने वाले हैं वर्ल्ड हम कप। कौन? अभी तुम सीएसके की साइड लेके हम तो नहीं हो गए हो? नहीं 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 नहीं, डीसी इंडियन टीम का नाम चेंज कर देंगे हम, MKBL, माँ कसम बदला लेंगे। चलो ठीक है। ऑल राइट, यहाँ हमारे सारे आई थिंक टीम्स तो कवर हो गए हैं। अभी हमने सबको स्कोर भी कर दिया है, और अब एक लास्ट छोटी सी चीज, उसके बाद विल